जुड़ रहे हैं। इसे देख के लग रहा है कि जेएमएम का जो नारा मैंने दिया था, जाट मुसलमान मीणा मेघवाल माली, ये नारा दिया था किरोड़ी लाल जी ने, वैसे बाड़मेर के अंदर मैंने भी दिया। तो डॉक्टर साहब तो छोड़ के चले गए, लेकिन मीणा नौजवान राजस्थान के अंदर ये कह रहा है, हनुमान जी चिंता मत करो, जेएमएम को कमजोर नहीं होने देंगे। और घनश्याम जी हमारे साथ आ गए तो ब्राह्मण भी आ गया। और जयपुर की रैली जब आई तब मैंने यादव कुमाऊत का भी नारा दिया, यादव भी हमारा भाई हमारे साथ रहेगा, कुमाऊत भी रहेगा। और अभी एक दो दिन में इस नारे को अपन बड़ा रूप दे देंगे। वैसे तो 36 कौम की बात करते हैं राजस्थान के अंदर हमेशा। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि लोकतंत्र, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो प्रदेश की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो भी घोषित एक दो दिनों के अंदर करेंगे, समस्त जातियों को उचित प्रत्येक कौम को मिलेगा, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। अब अपने पास चूंकि समय बहुत कम है, 40 दिन का टाइम है, कितना 32 दिन का टाइम, 32 दिन का टाइम है। लड़ाई लड़नी होगी, हर व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल बनना है। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो अगर अपन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से घूमे तो भी प्रत्येक क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएंगे। टिकट बांटने के बाद ही तो घूमेंगे, पहले थोड़ी घूमेंगे। बाद में वो दूल्हा भी होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो आरएलपी का उम्मीदवार होगा, उसके साथ ही चलेंगे। प्रयास करेंगे कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक एक बड़ी सभा रोड शो करें। और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएंगे तो फिर आप जवानों को ही मोर्चा संभालना है वहां पे हनुमान बेनीवाल का। फिर तो आप दूसरे माध्यम से, चाहे तो टेलीफोन के माध्यम से, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से आप मुझे सुन पाओगे, क्योंकि समय कम है, लड़ाई बड़ी है। और राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। वैसे हमें इसलिए भी ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर करीब करीब इलाकों को हमने कवर किया, संघर्ष किया और हर संभाग पे बड़ी रैलियां करी। और आवश्यकता के इस दरमियान एक आध बड़ा धमाका और भी करना पड़ सकता अपने को। वो कौन सी जगह होगी वो भी जल्दी तय कर देंगे। एक तो जोधपुर में बड़ा धमाका करेंगे, एक आध धमाका और राजस्थान के किसी कोने में करेंगे, ताकि बचा खुचा अगर कांग्रेस बीजेपी का माहौल है वो भी हवा में उड़ जाए। ऐसा काम राजस्थान के अंदर एक आध जगह और करेंगे। एक दो बार आपको और जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। वैसे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आह्वान करता हूँ और आप 5 से 10 लाख इकट्ठे हो जाते हो। लोग जो गाड़ियां लगाते हैं, पूरी ताकत झोंकते हैं, कलेक्टर डीटीओ को पाबंद करते हैं कि गाड़ी भेजोगे, डीजल की व्यवस्था भी आप करोगे, पनीर पकौड़े भी भेजोगे, खाना भी भेजोगे, रहने की व्यवस्था भी करोगे, रास्ते में नाश्ते की होगी। फिर भी लोग उनकी रैलियों के अंदर नहीं आते। और हनुमान बेनीवाल की रैलियों के अंदर बाड़मेर से लेकर जयपुर तक जिन अंतिम छोर पे थे, बीकानेर, सीकर और नागौर की रैलियां करी, पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले का जवान और किसान उन हुंकार के अंदर, उन रैलियों के अंदर मुझे मजबूती देने के लिए राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर आया और खुद के साधन लेकर आया। मैंने कभी कोई साधन नहीं लगाया और मुझे पता भी नहीं लगा कब। मैं घूमा जरूर हूँ आपके बीच, मैंने दौरा किया राजस्थान का, प्रत्येक गांव के अंदर पहुंचने का कोशिश की। जयपुर जिले में भी खूब टाइम दिया, लेकिन प्रत्येक गांव के अंदर मैं नहीं पहुंच पाया। फिर मैं धन्यवाद दूंगा जयपुर जिले को इस बार विशेष रूप से कि जयपुर जिले का किसान और किसान का बेटा इस बार खुल के तीसरे मोर्चे की पैरवी करने के लिए और हुकार भरने के लिए मानसरोवर के इस वीटी रोड का जो स्टेडियम था, इसके अंदर सबसे ज्यादा तादाद के अंदर जयपुर जिले के लोग सबसे ज्यादा तादाद के अंदर आए। और उसके बाद शेखावाटी, मारवाड़ और तमाम राजस्थान के, चाहे अलवर, भरतपुर या डूंगरपुर, बांसवाड़ा से भी चाहे 100 200 लोग आए। लेकिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से किसान के बेटों ने, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और 36 कौम के लोगों ने इस महारैली को सफल बनाया। और इस रैली ने इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की कील ठोक दी। टिकट जिनके पक्के थे कईयों के कट गए और कई जो लाइन में थे वो आगे की पंक्ति के अंदर आ गए। कई मेरे यहाँ भी जो दिख रहे थे वो भी चले गए। कांग्रेस और भाजपा को पता लगा तो वसुंधरा तुरंत फोन किया कि आप इधर आ जाओ, उनको मिलेगी नहीं वहां पर टिकट, वापिस यही आएंगे अपने पास। क्योंकि अपने लोगों का तो अपने पास ही मन लगता है, वसुंधरा के पास मन भी नहीं लगेगा उनको। तो कई फोन करके पूछ रहे थे, भाई साहब आ तो गए, मैं एआईसीसी कार्यालय के बाहर मूंगफली खा रहे हैं। मैंने कहा खाओ आप आराम से बढ़िया। कोई कहता वसुंधरा का जो लेखा विहार है वहाँ खा रहे हैं हम कचौरी, में खाओ कचौरी। मैंने भी 2003 के अंदर खाई थी वसुंधरा के चक्कर के अंदर। मैं भी चढ़ गया था पहले वसुंधरा के चक्कर के अंदर, तो मैं तो निकल के भाग गया। और निकल के भागा और खुद की टिकट की नहीं, राजस्थान के अंदर उन तमाम नौजवानों को
जो संघर्ष कर रहे हैं उनके मेरे भाइयों के पीछे खड़ा हो गया। मैंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, टिकटों के लिए दिल्ली भागदौड़ बंद करो, आप तो तैयारी करो, खुद संघर्ष करके कुछ वोट कॉन्स्टिट्यूंसी से खुद लेना और बाकी 20 से 30 हजार जो जवान है उसके लिए हनुमान बेनीवाल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपील करेगा। जो संघर्ष कर रहा है वो व्यक्ति विधानसभा के अंदर आना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी तो दिल्ली के अंदर टिकट की मीटिंग कर रही है, लेकिन हम तो खुले सुबह से लेकर रात तक आपके बीच बैठते हैं और सबके बीच बैठ के बात भी होती है और सबकी राय मशवरा भी करते हैं और सबको यही कहते हैं भाइयों प्राथमिकता जीता हुआ है, लेकिन अगर कोई भ्रष्ट है और वो जीता हुआ है या दागदार है वो जीता हुआ है तो ऐसी सीट भी हमें नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट देकर मैसेज राजस्थान को नहीं देना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। अपने को 2-3 काम और करने, जिला मुख्यालयों पे एक ही दिन के अंदर वो दिन तारीख तय हो जाए। अपनी कोई तारीख तय करी क्या आप लोगों ने? नहीं, तय नहीं की। तो तय कब करोगे? अब करनी है तय 1-2 दिन में चाहिए, 1-2 दिन में कर देंगे। 9 तारीख कर दो और क्या? ठीक है। 9 तारीख को राजस्थान, ये सुनना अच्छी तरीके से, 9 तारीख को राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यालय एक ही दिन के अंदर 9 तारीख को पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे वहां बड़ा झंडा अपना और बैठने करने की व्यवस्था, जो लोग उनसे अपन बात भी कर लेंगे, बाकी लोगों से खुद के स्तर पे अगर कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपन दूसरी बात करके और हमें ऑफिस 9 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यालय होना चाहिए और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और जनसंपर्क कार्यालय तो हर जगह आप लोग हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर दोगे। तब तक हम कोशिश करें कि एक सूची हम भी कोशिश करें कांग्रेस बीजेपी से पहले निकाल दें, प्रयास करेंगे छोटी मोटी सूची हम राजस्थान के अंदर निकालें और कहीं ऐसा नहीं हो मैंने आज घोषणा करी वो पहले ही निकाल दे कोई है तो मेरा इंतजार करे, हनुमान जो करे उससे पहले हम करते हैं। मैं तो कोशिश करूंगा ना, मैं तो जीता हूँ और जो मजबूत लोग हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है, मैं चाहता हूँ पहली सूची की शुरुआत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हो, मैं कहूँगा। और मैंने तो गठबंधन के रास्ते भी खोल रखे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके राजस्थान की 200 सीटों पर लड़ेंगे। 1-2 दिन इंतजार करेंगे हम राजस्थान के अंदर। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जितना भी वोट है वो एक जगह आए, लेकिन वो लोग गलतफहमी के अंदर नहीं रहे जो कांग्रेस के कार्यालय को भी चक्कर काट रहे हैं कि कांग्रेस हमें 3 सीट दे दे, 4 दे दे। उनका गठबंधन मेरे यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरा सिस्टम तो बिल्कुल ही अलग है। जो कांग्रेस बीजेपी के चक्कर लगाएगा वो हनुमान बेनीवाल का गठबंधन नहीं होगा, या तो उन्हीं दलों से गठबंधन होगा जो कांग्रेस और भाजपा से गठबंधन नहीं करेगा। हम हमारी लड़ाई के अंदर युवा, किसान और तमाम राजस्थान के जो वादे किए उनको धोखा नहीं दे सकते। गठबंधन युद्ध करने के लिए सारी पार्टियां तैयार बैठी, फिर हमारा विचार क्या रह जाएगा? हमारी अलग विचारधारा है। हम राजस्थान के अंदर हुकार के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं कि थाने तहसील कचहरी के अंदर गरीब आदमी जाए तो थानेदार खड़ा होकर बोले आओ बाबा क्या काम। इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं राजस्थान। जिन थानों के अंदर अपराधी रात को दारू पी के पार्टियां करते हैं, उन थानों में हम किसानों का सम्मान चाहते हैं और अपराधी पुलिस को देखते ही छू मंत्र हो जाए, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। आजकल हालात क्या है? 8 बजे बाद थाने में लोग जाना ही नहीं चाहते। थानेदार सही आधा थाना दारू पी के पड़ा रहता है। ये हालात राजस्थान थाने में किस तरह की घटनाएं होने लगी। थाने तहसील के अंदर आम आदमी का सम्मान हो, किसान का मान और सम्मान हो। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम वो भ्रष्टाचार, अब कांग्रेस वाले भी कहने लगे कि बीजेपी में भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी वाले पहले कह रहे थे कि कांग्रेस में, अरे तो भ्रष्टाचार हुआ तो आखिर इसकी जांच कौन कराएगा ये तो बताओ। 70 साल हो गई, आप एक दूसरे की बात कर रहे हो। आज तक तो जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर किसी बड़े नेता को जेल में नहीं डाला जांच करा के। तो हमारा तो राजस्थान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर सरकार के अंदर आ गए और हमारी सरकार बनी, तमाम बड़े नेता तैयार हो जाए। अगर 100 रुपए भी इस किसान के खून पसीने की कमाई खाई है तो कागजों के अंदर तो हिसाब किताब बोलता है। जांच हनुमान बेनीवाल कराएगा और उनको जेल की सलाखों के पीछे डलवाएगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, ये जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। ये तो देखो काम करेंगे। पहला काम हमारा यही होगा कि मजबूत लोकपाल बने,
और जितने भी बड़े माफिया बदमाश, चाहे वो पर्यटन माफिया हो चाहे भू माफिया हो, और जो शोषण कर रहे हैं गरीबों के साथ, जमीनें किसी की दबा ली, किसी की कुछ कर ली, सोसाइटियां बना ली, ऐसे लोगों को भी हम बड़े उसमें रखेंगे, उनका इलाज भी करेंगे। गरीब हमारे लिए, गरीब को गणेश मान के हमने सेवा की, आगे भी गरीब को गणेश मान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर संघर्ष करेगी, राजस्थान को विकास के नए आयाम देगी। हमने घोषणा पत्र के बनाने का जो जिम्मा सौंपा है वो जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन प्रमुख हमारी मांग घोषणा पत्र के अंदर ये रहेगी कि हम अगर सत्ता के नजदीक आए तो सबसे पहले किसानों का संपूर्ण 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा माफ करें। दूसरी, हमारी बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान की स्थिति ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद। तो हम अभी जो वसुंधरा सरकार ने हमारी हुंकार रैलियों से डर के ही 50,000 का कर्जा माफ किया, और जाते जाते आचार संहिता से 3 घंटे पहले 5 हॉर्स पावर की मोटर तक बिजली माफ करी। तो हम तमाम उसमें हॉर्स पावर नहीं रखेंगे, किसान की पूरी बिजली राजस्थान के अंदर माफ हो, और घरेलू उपभोक्ता जितने भी राजस्थान के अंदर है, जो शहरों में हमारे भाई रहते हैं, गांव के अंदर जो बिजली का नियमित बिल भरते हैं, उनको भी दिल्ली सरकार की तर्ज पे आधी दर पर बिजली राजस्थान के अंदर दिलाएंगे तमाम घरेलू उपभोक्ताओं। इसलिए हमने हमारी थी टोल मुक्त राजस्थान, तो टोल नाके अगर सरकार के अंदर आ गए तो 24 घंटे के भीतर भीतर टोल नाके सड़कों से उठ जाएंगे, कोई टोल नहीं लगेगा। ये तो हमारी सरकार के मुद्दे। चौथा, मजबूत लोकपाल बने। एक, हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, ताकि किसान को उसकी उपज का दुगुना तिगुना 2 गुना 3 गुना कीमत बाजार मूल्य से उसको मंडी के अंदर मिले। जिस तरह अमेरिका जापान के अंदर किसान खेती करता है तो बाजार मूल्य से 3 गुना उपज का भाव उसे मिलता है। इसलिए किसान मजबूत है, और किसानों की मजबूती और आत्महत्या रोकने के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पास पेंडिंग है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस सेमीफाइनल के अंदर मजबूत हुंकार अपनी रही और हम सत्ता के नजदीक आ गए तो मोदी तो वसुंधरा से भी ज्यादा डरपोक है, सारी मांगे मान लेगा अपनी, ये तय है। और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे, नहीं तो आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा और ये महंगाई घट जाएगी। पेट्रोल डीजल भी जीएसटी में आ जाएगा, और जीएसटी को भी ठीक कर देंगे स्टेट के अंदर। इसलिए भाइयों, इसके लिए सरकार की आवश्यकता है, और सरकार कौन लाएगा? आप लाओगे। इस प्रदेश के तमाम नौजवान किसान और 36 कौम के लोग मिलकर इस राजस्थान को वसुंधरा और गहलोत ने कलंकित किया। मिला जुली का खेल करके एक बार इसने लूटा, एक बार दूसरे ने लूटा। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। हमें दोनों को इस स्टेट से भगाना है, कांग्रेस मुक्त और भाजपा मुक्त राजस्थान करना है। जब देश के तमाम 22-23 राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां बनी और वो सत्ता के अंदर आई, तो राजस्थान का वीर भी इतना कमजोर नहीं है। ये लोक देवताओं की धरती है। आज भी देश की सीमाओं पे सबसे ज्यादा सादत अगर कोई देता है, भारत माता की रक्षा के लिए सीने पे कोई गोली खाता है, तो हरियाणा पंजाब के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो राजस्थान का किसान का बेटा सीने पे गोली खा के भारत माता की रक्षा करता है। इसलिए गहलोत और वसुंधरा ने जिस राजस्थान को अपराध में 23वें नंबर से लाके 2 नंबर पे खड़ा कर दिया, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। 1 साल 2 साल आज अखबार के अंदर पढ़ा कि हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर भी रेप की घटनाएं हो जाए। ऐसा सिस्टम ही बदल देंगे। मेरे भाइयों, एक बार सरकार के नजदीक आ गए, अपराधियों का दिमाग ठीक हो जाएगा, अपराध करना बंद कर देंगे और लोग अपराध से पहले थर-थर कांपेंगे और बंगाल की खाड़ी की तरफ कूच कर जाएंगे। राजस्थान छोड़ेंगे रातों रात। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों पे ऐसे घूमेगी जैसे घर के लोन के अंदर घूम रही हो। इतना भरोसा अनुमान बहने वाला। मैं जो कहता हूँ मैं करता हूँ, इसलिए लोग मेरे से डरते हैं कि ये सेट नहीं होता किसी से, और मुझे काबू में करने खूब प्रयास किए। मैं लड़ा ही सरकार से, अकेला व्यक्ति इस राजस्थान की सरकार से लड़ा। कांग्रेस तो भाग गई थी, बैकफुट पे थी। 2 महीने से कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर दिखी है। राहुल गांधी को लेके वो वोट मांग रहे हैं, उनका कोई कप्तान नहीं है। कौन मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस का, अभी तक तय नहीं है। बिना कप्तान की फौज लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाती। फौज वही लड़ती है जिसका कप्तान मजबूत हो। कांग्रेस में कप्तान नहीं है, और बीजेपी में जो कप्तान है वो तो कप्तान नहीं है,
वो तो उस लुटेरी दुल्हन की तरह जो रोज अपने नए शादी करी और चलते बने और दूसरे दिन दूसरा किया। तो भाई वसुंधरा जी जो अलग अलग जातियां बता के और लगातार 2003 से लेके और अभी तक इस राजस्थान को पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। मुझे लग रहा है ये पूरे राजस्थान को बेचने की तैयारी के अंदर है। कांग्रेस से इसने हाथ मिला लिया, एक बार आप गया राम आया राम गया राम, आया राम गया राम को हमें भगाना है और इस बार धरती पुत्र को सत्ता के शिखर पे बिठाना है, किसानों का राज लाना है। यहाँ प्रदेश के अंदर कई बार ऐसी स्थिति बनी कि जातीय झगड़े हो जाते, हनुमान बेनीवाल दीवार बन के बीच में खड़ा हो गया। लोग आरोप लगाते होंगे मेरे ऊपर कि जातिवाद हनुमान जी के अंदर है। मैं मेरी कौम के विकास की बात जरूर करता हूं, लेकिन दलित मुस्लिम 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलने की अगर बात इस राजस्थान की धरती से किसी ने करी, इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की आरक्षण में अगर पैरवी की बात करी, आरक्षित वर्गों को उनका पूरा हक और अधिकार दिलाने की बात करी और दिल्ली के अंदर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की वकालत अगर राजस्थान की धरती से दिल्ली तक किसी ने पहुंचाई, तो खींवसर के विधायक ने राजस्थान के मान सम्मान और गौरव को पुनः स्थापित करने की बात करी। मेरे भाइयों, निकल पड़ो और इस बार बदल दो राजस्थान को। जिस तरह तात्या टोपे और भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया था, इस बार हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर इस राजस्थान की व्यवस्था को बदल दो और ऐसा राजस्थान हो जाए कि आने वाले 50 साल तक लोग उदाहरण दे कि राजस्थान जैसा राज्य हमारा भी होना चाहिए, ऐसा देश के अंदर संदेश जाए। और ये काम, ये जो हमारे तेजा जी के भक्तों की और रामसा पीर के भक्तों की फौज जो राजस्थान के अंदर है, वो इस व्यवस्था को बदल देगी। हम इंतजार कर रहे हैं 2-3 दिन और कि हमारा गठबंधन और दलों से होगा, हम मिलकर लड़ेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो सोने पे सुहागा। और अच्छी बात है, अगर समझौता नहीं हो तो वोट किसी की जेब में नहीं होता, वोट तो आपके पास है, खुद के पास है। अपने गांव डाणी जाओ, प्रत्येक आदमी को कन्वेंस करो। और हमने जो लड़ाया इस राजस्थान का गौरव स्थापित करने के लिए लड़ी, उस प्रत्येक व्यक्ति को समझाओ। आपके साथ दलित भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा और 36 कौम का व्यक्ति आपके गले मिलेगा। और मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि जल्दी प्रदेश की जो कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वो घोषित करेंगे। हमारा जो घोषणा पत्र है वो भी आपके सामने जल्दी आएगा और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, अब जब पार्टी हमारी बन गई, बच्चों के अंदर इतना जोश है, तो हम आपका जोश ठंडा नहीं होने देंगे। जल्दी आपको उम्मीदवार घोषित करने की एक सूची जारी करेंगे, ताकि जिनका उम्मीदवार घोषित हुआ वो अपने अपने इलाके के अंदर जाओ और शांति के साथ जोश में होश रखना है। जितनी रैलियां राजस्थान के अंदर हुई, कभी कोई घटना नहीं हुई और भगवान की इतनी कृपा अपने ऊपर कि किसी की गाड़ी भी पंचर नहीं हुई। बताओ, लाखों लोग आए और लाखों चले गए, लाखों आए और कहीं किसी तरह की घटना नहीं। अब की बार अखबार में जरूर छपा था, वो तो झगड़ा कोई दूसरों का था और अपने वालों ने छुड़ा दिया था बीच में जाके। ऐसा कुछ पता है कि ना, क्योंकि ट्रक वालों से झगड़ा हो गया, लेकिन हमारे छोरे बीच में पड़ के उन्होंने कहा नहीं बंद करो, ये निकलवा दिए सारे बाहर। तो इन टोल कर्मियों ने भी अपनी पूरी मदद करी उस दिन आने जाने के अंदर। आपस में आप लोगों ने भी संयम रखा। हमने तो ये भी कहा था कि अगर 10, 20, 50 रुपए का टोल देना भी पड़ जाए तो इसके लिए झगड़ा मत करना, इससे अपनी साख खराब होती है। तो पूरे देश के अंदर मैसेज गया कि जयपुर में इतनी बड़ी रैली हो और सबसे ज्यादा उस रैली के अंदर हमारे समाज के नौजवान आए जो मार्शल कौम है और उसके बाद कोई पत्ता भी नहीं ले। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, इसका मतलब परिवर्तन निश्चित है। तो ये बात तो हमारे इस बार जयपुर के 36 कौम के लोगों ने, कई व्यापारियों को मेरे पास फोन आए, बड़े बड़े व्यापार मंडल के अध्यक्षों का, कि कमाल हो गया। इसका मतलब ईश्वर ये चाहता है कि परिवर्तन हो जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि शहरी क्षेत्र में भी हमारे पक्ष में मतदान होगा। हमारे पक्ष में 36 कौम का युवा उठ के खड़ा हो जाएगा। हमारी माताएं बहनें युवा भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेगा। माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस राजस्थान को बचाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेगी। इतना भरोसा मेरे भाइयों में आपको दिला सकता हूँ। पूरे राजस्थान के गांव डाणी घुमाऊं और कुछ इलाका अगर बच गया तो मेरे पास अभी 32 दिन का टाइम भी बच गया, और तो वहां मैं और जाऊंगा। थोड़ा सा बचा, वैसे 2-3 दिन राउंड, जितनी फेरी मैंने काटी राजस्थान
इट विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप अंदाज लगाओ कि अगर हनुमान बेनीवाल नहीं होता तो राजस्थान में क्या होता। कांग्रेस तो हाथ मिला लिया था भाजपा से, आप कहां जाते। अगर पटवारी सरपंच ग्राम सेवक मिल जाए तो किसी का खेत किसी के चढ़ा दे, ब्यूटिशन खोल दे, मिलजुल के कर ले, क्या कर लोगे आप बताओ मुझे। तो मेरे भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने एक लोकतंत्र की रक्षा राजस्थान के अंदर की। खुद तकलीफ पीड़ा मुझे बहुत हुई, लेकिन आपकी पीड़ा मिटाने का प्रयास किया, हमेशा जन सुनवाई की, हुंकार भरी, विधानसभा में लड़ा, चाहे सस्पेंड कर दिया, लेकिन वसुंधरा जब भी आई तो एक बार तो मैंने उसे बोलने से रोका और नीचे बिठा दिया, बैठो नहीं बोलने दूंगा आपको। ये मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी किया और इसी का परिणाम है कि मुझे 36 कौम के मेरे भाइयों का आशीर्वाद मिला। और मुझे हो सकता है कि कई लोगों के दिमाग के अंदर ये बात हो सकती है कि हनुमान जी किसी जाति के खिलाफ हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के अगर विचार वो सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि हनुमान बेनीवाल किसी कौम के खिलाफ नहीं, वो अपराधियों के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, वो मिशन 18 पूरा करना चाहता है। 35 कौम की बात राजस्थान के अंदर मैंने कभी नहीं करी। जातियों को लड़ने का अगर काम किया तो वसुंधरा राजे ने किया, जिसने जाट राजपूतों को आपस में लड़ाया, और जब उससे पेट नहीं भरा तो गुजर मीणों को लड़ा दिया, और उससे भी नहीं लगा तो कावड़ियों पे पथराव करा दिया, अलग अलग टोंक, चूरू और इधर फतेहपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की शुरुआत कर दी। लेकिन मेरे भाइयों, हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि हमें अगर पता लग जाए कि यहाँ लड़ाई होने से बड़ा नुकसान हो जाता है तो खुद की जान हथेली पे रख के उस जगह में 13 घंटे खड़ा रहा। मैं कुमारी गांव के अंदर जहाँ हमारे लोग आमने सामने, जाट हिंदू और मुस्लिम आमने सामने हो गए थे, 13 घंटे खड़ा रहा, लड़ने नहीं दिया आपस के अंदर, और उनको उनके घर भेज दिया और इनको इनके घर भेज दिया। नहीं तो पूरा राजस्थान सांप्रदायिक दंगों की आग के अंदर झुलस जाता और सैकड़ों आदमी मारे जाते। वो कौन थे? हमारे भाई थे। सरकार तो ये चाहती थी वहां झगड़ा हो जाए और इस पूरे झगड़े के अंदर हनुमान बेनीवाल को फंसा कर जेल के अंदर डाल दूं, ये सीएम चाहती थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल को भगवान की कृपा थी, ये 13 घंटे के अंदर मैंने मेरे भाइयों को समझा के मैंने भेज दिया। अगर मुझे डांगावास के अंदर भी पता होता कि डांगावास गांव के अंदर इस तरह हमारे भाई आपस में भाइयों से लड़ेंगे तो मैं वहां भी पहुंच जाता, लेकिन उस समय मैं वहां नजदीक भी नहीं था। वो एक अकस्मात घटना थी, जो निंदनीय घटना है, जो भाई ने भाई पे हमला कर दिया, और उस घटना के लिए हमने हमेशा शर्मिंदगी महसूस की, राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर, कि पहली बार भाई भाई से लड़ लिया। सामंती ताकतें जरूर शोषण करती होगी, दलित के बेटों को अगर आज भी घोड़ी से उतार दिया जाता है, दूल्हे को घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता है। यूपी शेरगढ़ और जैसलमेर के अंदर घटनाएं हो जाती है, हमारे इलाकों में ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन एक अपवाद हुआ, उसकी ग्लानि हम आज भी महसूस करते हैं। और भाइयों, आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेके, 36 कौम के लोगों को साथ लेके नया राजस्थान बनाएंगे। और आपको ये ऊर्जा, अब आपको 7 दिसंबर तक ऊर्जा अपने पास रिजर्व रखनी है, और अब एक लक्ष्य जब तक आपको प्राप्त नहीं हो तब तक दूसरा कोई काम नहीं करना है। और एक चीज का ध्यान रखो, जरूरी काम हो ना तब मुझे रात को 2 बजे भी फोन कर लो। अब बातें करने के लिए मेरे से रात को तो बोले साहब बातें करनी है आपसे, क्या बातें करोगे, तो मैं भी हैंग हो जाता हूँ, फिर हैंग हो जाता हूँ तो गड़बड़ हो जाता मामला। इसलिए मुझे हैंग करो मत, खुद लगे रहो, जरूरी काम हो 3 बजे भी फोन करो। आज से आपको 2-3 नंबर और दे देंगे जो हमेशा लगा रहेगा, लेकिन इसका भी ध्यान रखो, 6-8 घंटे तो आराम भी तो करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कि भाई वसुंधरा जी करे मैं बोतल पी के सो जाता हूँ, मैं तो मेरी दाल रोटी खा के सोता हूँ, वो तो एक बोतल चेप कर सुबह 10 बजे उठती है। एक चीज हो गई कि जयपुर की रैली के बाद वसुंधरा जी ने डबल डोज शुरू कर दिया, पहले 1 बोतल पीती थी, अब 2 बोतल पी रही लगातार। और मुझे लग रहा है अब तो वो तो चोर गई, वो तो 7 समंदर पार है, उसको तो 7 समंदर पार भेज देंगे, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट के सपने को भी पूरा नहीं होने देंगे। मिलाजुली का खेल खत्म करेंगे, गंदगी को राजस्थान से साफ करेंगे, और इस बोतल को सत्ता के शिखर पे हमारे भाई लेके आएंगे। मेरे जैसे नेता आपको नहीं मिलेगा जिसने ये घोषणा करी 29 तारीख से पहले भी कि अब भी अगर कोई दूल्हा बनना चाहता है तो हनुमान बेनीवाल
बाराती बनने को तैयार है, मजबूत दूल्हा आके खड़ा हो जाए, मैं उसकी बारात में चलूंगा, लेकिन मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी प्रकार से। ये मेरा हमेशा मेरे विचार है। और भाइयों, ये तो मैं तो उस कौम से आता हूँ जिसके त्याग समर्पण की गाथाएं पूरा देश गाता है। जब चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे संसदीय दल की बैठक के अंदर, कहा जितने एमपी जीत गए देश के, कहा कि चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने वीपी सिंह जी के नाम पे वोट मांगे देश के अंदर, वीपी सिंह प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अपना ताज उतार के वीपी सिंह के सर पे रख दिया। उन्होंने कौम का नाम देश के अंदर ऊंचा कर दिया। और हनुमान बेनीवाल भी उसी किसान कौम से आता है जो कहता है वो करता है, और लड़ते लड़ते अगर कोई गोली मेरा सीना चीर के भी चली जाए मुझे गम नहीं। मेरे भाइयों के अंदर वो जोश और ऊर्जा मैंने भर दी जो भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर देश के नौजवानों के अंदर भरी थी। भाइयों, आज ही हमारा कार्यक्रम जो हुआ है, और आज आपको सबको दीपावली की भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बढ़िया दिवाली इस बार हमारे सबके लिए रहे, और सारे भाई एक नई दिवाली के बाद पटाखे आपको चलाने, खूब पटाखे चलाना इस बार, लेकिन ध्यान भी रखना, ज्यादा भी नहीं चलाना। पटाखे चलाने के बाद नई ऊर्जा दिवाली के बाद आपके अंदर आएगी, और 8-9 तारीख के बाद जो समय अपने को मिलेगा उस समय का सदुपयोग करना है। हर व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेगा। एक मैं नौजवानों के अंदर एक चीज देखता हूँ कि आप छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हो 10-10 मिनट में, इसलिए मुझे किसी की रिपोर्ट कोई नहीं दे, मुझे सबका पता कौन क्या है, ठीक है ना, कौन काम कर रहा है मुझे पूरा पता है। और अगर पता नहीं है आराम से बता देना, मैं तो फिर जांच करा लूंगा। मेरा खास है, हर व्यक्ति राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल का छोटा भाई है। मैं आपका भाई हूँ, जो आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे लिए मुझे लड़ना होता तो 15 साल पहले कैबिनेट का मंत्री बन के, और मैं भी आराम से लंदन, अमेरिका और कई चला जाता। मेरे को कोई रोक रहा था कि मैं जानता हूँ सारे रास्ते, लेकिन मैंने कहा मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा जब तक असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। ये लड़ाई मैंने आपके लिए लड़ी है। ये छोटी छोटी बातों में आप है ना, मेरे पास ये मामले छोटे छोटे लेके मत हो, फिर मैं हैंग हो जाता हूँ ना, ये नीचे के स्तर पर निपटा दो। फिर तो चुनाव बाद देखें, अगर कोई पहले आ गया कोई बाद में आ गया, सारे मेरे भाई हो। तुम्हारी रिपोर्टिंग तो मैं खुद करूंगा ना कि कौन कितना काम करेगा, किसी कहना थोड़ी मानता हूँ मैं तो कहना तुम्हारा ही मानता हूँ सबका। तुम कहते हो वही हो जाएगा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वही कैंडिडेट होगा जो तुम सब मिलकर तय करोगे मेरी तरफ से। अच्छा, मेरा घर ऐसा है कि वहाँ कोई तुम्हें बिना पूछे एंट्री नहीं कर सकता, समझ गए ना, कि वहाँ आने से पहले 1000 बार सोचता हर व्यक्ति कि हनुमान जी के वहाँ जाएंगे तो पूरी चेकिंग करेंगे, वो बता भाई तूने क्या क्या किया आज तक, क्या है, क्यों आया हमारे पास, आने से फायदा है नुकसान है, सारी चीजें देख रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी है राजस्थान के अंदर जो मैं से जुड़ना चाहते हैं, मुझे पता है उनके जोड़ने से वो सीट निकल जाएगी, लेकिन मैं मेरे दूसरे भाइयों को राजस्थान के अंदर नाराज नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, कि मैं ये भी चीज देखता हूँ कि खाली बीट ही सब कुछ नहीं है, सिद्धांत और विचार जिनको लेकर हमने लड़ाई लड़ी, जिसको लेकर राजस्थान की जनता ने, देश के जवानों ने मेरे पे भरोसा व्यक्त किया, आपका भरोसा मैं नहीं तोड़ सकता। हो सकता है कि 1-2 सीट कम ज्यादा हो जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल के विचार इस देश के अंदर चलने चाहिए। जो कहा वो कर दिखाया। भ्रष्ट और दागदार छवि के जो भी नेता, उनकी एंट्री मेरी पार्टी के अंदर नहीं होगी। टिकट कटे या नहीं कटे वो जाने, उनका काम जाने। अच्छे लोग हैं, अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो निश्चित रूप से उनको मंच देंगे, उनको मदद करेंगे। और मेरी पहली प्राथमिकता राजस्थान के अंदर रहेगी कि मैं सबसे ज्यादा नौजवानों को राजस्थान की विधानसभा के अंदर लेके आऊं, क्योंकि मैं नौजवान हूं और सबसे ज्यादा आपने ही मुझे ऊर्जा दी राजस्थान के अंदर। तो मैं भी चाहता हूं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा विधायक मेरी पार्टी से नौजवान बने। वैसे नौजवान की कोई उम्र नहीं होती। जब वसुंधरा 65 साल की अपने आप को जवान कहती है, तो 60 साल 62 साल तक तो जवान ही माना जाता है। इसलिए नौजवान वो है जो जिसके अंदर ऊर्जा है। और 65 रिटायरमेंट की उम्र भी 62 साल 60 साल वो है, तो रिटायरमेंट से पहले आदमी जवान ही होता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई 30 साल का नौजवान या 25 साल का नौजवान। हर वो व्यक्ति है जिसमें ऊर्जा है, संघर्ष कर सकता है, आपके लिए लड़ सकता है, और भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ सकता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, पूरी मेरी एचपी टीम को, सारे भाइयों को जो लगातार पिछले 5 साल से किसी न किसी रूप से, प्रत्येक रूप से मुझे समर्थन दे रहे हैं। कभी मैंने अगर अपने आप को अकेला महसूस किया, कभी मुझे लगा कि आगे क्या होगा, तब मेरे भाइयों
शेखावाटी, बीकानेर, कभी जयपुर, कभी अलवर, भरतपुर, कभी मारवाड़ के किसी कोने से, और सबसे ज्यादा बाड़मेर से, सबसे ज्यादा बॉर्डर से आवाज आई। हनुमान जी हिम्मत मत हारना, हम सब आपके साथ हैं। इस बार व्यवस्था बदल देंगे और बड़ी बड़ी दुकानों को बंद कर देंगे और नया किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाएंगे। तो मेरे भाइयों, आपकी ऊर्जा से ही हनुमान बेनीवाल लड़ाई